हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी ट्रेनिंग का लेसन 28 बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम आईएसपी अडाप्टर और बीजीए सॉकेट इन दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। ये दोनों किस तरह से काम करते हैं, क्यों हमारा आईएसपी कनेक्शन के थ्रू ईएमसी के ऊपर प्रोग्रामिंग स्लो होता है और बीजीए सॉकेट पे हमारी प्रोसेसिंग फास्ट क्यों होती है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आप सभी को पता है कि हम किसी भी ईएमसी बॉक्स जैसे कि यूएफआई, EasyJet या मेडूसा, इस तरह के किसी भी बॉक्स से हम जो हमारी ईएमसी होती है हम उसको दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक सबसे पहला होता है आईएसपी जंपर के थ्रू, जो कि आपके सामने यहाँ पर डेटा जीरो, CMD, CLK, ग्राउंड, VCC जो कि हम अभी अपने बाकी लेसन्स में बता चुके हैं। इस तरह से हम इन्हें आईएसपी अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। हर बॉक्स का अलग अलग आईएसपी अडाप्टर होता है, लेकिन जो पॉइंट्स होते हैं उनके अंदर 6 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। EasyJet प्लस बॉक्स का है, सेम ऐसा ही मेडूसा बॉक्स का भी आता है, लगभग ऐसा ही आता है। सबके अंदर 6 पॉइंट्स ही होते हैं। लेकिन जो हम इस तरह के आईएसपी जंपर यूज़ करके किसी भी ईएमसी की प्रोग्रामिंग करते हैं, हमें उसके अंदर स्पीड बहुत कम मिलती है। तो देखिए स्पीड कम क्यों मिलती है और बीजीए सॉकेट में स्पीड फास्ट क्यों होती है, वो हम आपको एक डायग्राम से समझेंगे। देखिए ये हमने हमारे वीडियो में पहले भी बहुत बार बता चुके हैं कि किसी भी ईएमसी को वर्क करने के लिए उसमें दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक उसका प्रॉपर वोल्टेज और एक होता है उसका प्रॉपर सप्लाई। सप्लाई मतलब जहाँ से उसकी कनेक्टिविटी होती है, जैसे CLK, CMD, क्योंकि ईएमसी के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो हमारे CPU से कमांड के थ्रू होती है, और कमांड हमारा CPU जो है हमारा वो फ्रीक्वेंसी पर चलता है, क्लॉक सिग्नल पर चलता है, इसलिए दो पॉइंट्स हमारे होते हैं। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि हम हमारे ईएमसी ट्रेनिंग लेसन में इन सब चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी बता चुके हैं। उसमें हमने बताया है कि डेटा के 0 पॉइंट के अलावा 7 पॉइंट्स और होते हैं, जिन्हें डेटा स्ट्रोब कहा जाता है। ऐसे डेटा के टोटल 0 to 7 मतलब टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। और इसमें जिस तरह से सप्लाई ज़रूरी होती है, वैसे ही यहाँ पर वोल्टेज भी ज़रूरी होते हैं। कि VCC जो है, देखिए आप यहाँ पर नैंड चिप जो कि हमारी ईएमसी के अंदर हमारा रोम होता है, उस पोर्शन में सप्लाई जाती है। और उसके अलावा जो हमारे ईएमसी के अंदर एक पूरा सर्किट होता है, उस सर्किट के अंदर पूरा इनपुट और आउटपुट के यहाँ पे ब्लॉक बने हुए होते हैं। एक तरफ से जहाँ से ईएमसी में डेटा इनपुट होता है, एक तरफ से जहाँ से डेटा आउटपुट होता है, और इसके अंदर इसका खुद का कोर लॉजिक और खुद का इसके अंदर एक पावर ऐसी होता है जिसे हम एमएमसी कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। और इस तरह से हमारी पूरी ईएमसी वर्क करती है। लेकिन हम जिन दो तरीक़ों से काम करते हैं, जैसे एक आईएसपी जंपर के थ्रू और एक हम बीजीए सॉकेट के थ्रू करते हैं, तो जो हम आईएसपी जंपर के थ्रू करते हैं उसमें हमारा बहुत सी बार पावर ऐसी का भी रोल होता है, क्योंकि हम उसे VCC या VCC क्योंकि सप्लाई देने के लिए USB केबल का यूज़ करते हैं। और उस USB केबल में उस समय जो पूरा जो होता है पावर सप्लाई का काम, वो हमारा USB केबल के थ्रू होता है। और वो देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है किसी भी ईएमसी को पावर सप्लाई देने के लिए, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बेटर हमारा बीजीए सॉकेट होता है। अब बीजीए सॉकेट किस तरह से काम करता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ईएमसी जो 153 मतलब BGA 153 है, उसका ब्लॉक डायग्राम है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ डेटा 0 से लेकर के डेटा 7 तक के इसके ऊपर टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन हम लोग कभी भी प्रोग्रामिंग करने के लिए आईएसपी जंपर में सिर्फ डेटा 0 का ही यूज़ करते हैं। और बाकी देखिए यहाँ पर VCC की सप्लाई भी होती है। लेकिन जो हमारे BGA सॉकेट होते हैं वो इनके डेटा के स्ट्रोब के पूरे 7 पॉइंट्स को भी यूज़ करते हैं, मतलब टोटल डेटा के 8 पॉइंट्स को यूज़ करते हैं। उस वजह से उसके अंदर स्पीड फास्ट होती है और उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं। मैं यहाँ पर अभी आगे आपको सबसे पहले कुछ इसके बारे में थ्योरी क्लियर करना चाहूँगा, फिर मैं आपको बीजीए सॉकेट के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताऊँगा, जो आज से पहले अभी तक यूट्यूब पर कभी किसी ने इस बारे में शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। देखिए हमारे जितने भी जो ईएमसी के पॉइंट्स होते हैं, इस डायग्राम के अंदर आपको पूरा चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के मतलब काम के लिए होती है। जैसे अगर हम बात करें CLK, तो CLK देखिए ये हमारा क्लॉक सिग्नल का होता है, क्योंकि हमारा CPU जो है वो क्लॉक फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे क्लॉक सिग्नल की एक लाइन होती है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो डेटा 0 से लेकर डेटा 7 तक पूरे देखिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से काम करता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो CMD होता है वो हमारा कमांड का होता है, क्योंकि हमारा जो CPU होता है वो ईएमसी को जब भी कोई कमांड देता है
तो वो इस कमांड के लाइन के थ्रू देता है। और जब भी हम किसी eMMC बॉक्स से किसी eMMC के ऊपर वर्क करते हैं या कुछ उसको कनेक्ट करते हैं, अगर उसमें कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं होती है तो CMD एरर ही आता है। CMD एरर इसलिए आता है क्योंकि हमारा बॉक्स भी जो है eMMC को कमांड देता है, लेकिन वहाँ से रिटर्न रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि हमारी eMMC प्रॉपर कनेक्ट नहीं होती है। उस वजह से हमारी eMMC में CMD का एरर आता है। उसके बाद में देखिए इस चार्ट के अंदर आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर हमारा VCC जो कि लिखा हुआ है, VCC इज द पावर सप्लाई ऑफ कोर। वैसे ही नीचे लिखा हुआ VSS, VSS इज द ग्राउंड ऑफ कोर, मतलब VCC प्लस की सप्लाई है जो कि 2.8 से 3.3 तक जाती है। वैसे ही हमारा VSS जो कि ग्राउंड होता है VCC का। इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पर आपको डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पर ये VCC है तो ये VSS है, मतलब ये VCCQ का प्लस है, ये VCCQ का माइनस है। वैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो VCCQ यहाँ पर लिखा हुआ है, VCCQ इज द पावर सप्लाई ऑफ इनपुट आउटपुट। वैसे ही यहाँ पर उसके लिए VSSQ जो है ग्राउंड के लिए यूज़ किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर VSSQ इज द ग्राउंड ऑफ इनपुट आउटपुट। तो इस तरह से हमारा eMMC को 2 पावर सप्लाई लगती है प्लस में और 2 पावर सप्लाई लगती है माइनस में, लेकिन जो हमारा माइनस होता है उसे हम ग्राउंड के नाम से जानते हैं। और वही ग्राउंड जो होता है इन CMD और डेटा के सभी स्ट्रोक और उसके अलावा जितने भी जो मतलब CLK का पॉइंट्स हैं, इनके लिए भी एक कॉमन पॉइंट होता है। तो देखा जाए तो हमारा ISP के 5 पॉइंट होते हैं, जिसके अंदर एक कॉमन हमारा ग्राउंड, इस तरह से हमारे 6 पॉइंट्स होते हैं। लेकिन डेटा अब 0 से यहाँ 7 तक मतलब टोटल 8 पॉइंट्स होता है। अभी मैं आपको आगे इसमें डिस्क्राइब करूँगा। देखिए ये हमारे सामने एक लाइन डायग्राम है, स्कीमेटिक्स मतलब किसी भी जैसे अभी आजकल जो टूल आ रहे हैं हमारे बोर्नियो, ZXW और ऐसे और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे हू शिंजिंग और भी बहुत सारे आते हैं। तो उनके अंदर आप देखेंगे इस तरह से जो हमारे डायग्राम होते हैं। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक BJ153 की SanDisk की eMMC का यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम लिया है। इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ये CMD, CLK ये तो जो है हमारे CPU के अंदर जा रही हैं यहाँ से। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर जो डेटा के स्ट्रोब होते हैं, डेटा 0 से लेकर डेटा 7 तक, टोटल डेटा के 8 पॉइंट्स आप यहाँ पर देखेंगे तो जो डेटा 0 से लेकर 7 तक के जो डेटा के पॉइंट्स है ये डायरेक्टली CPU के पास जाते हैं। इसमें कभी कभार कुछ रेजिस्टेंस बीच में लगे होते हैं, कुछ में नहीं होते, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इनमें कुछ पुल अप रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। देखिए बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी हमारे वीडियो पर आता था। हमने UMT के ऊपर जितने भी वीडियो बनाए थे उसमें भी हमने पुल अप रेजिस्टेंस का बार बार कहा था, उसके अंदर 2 रेजिस्टेंस लगते हैं। बहुत से हमारे व्यूअर्स क्वेश्चन करते थे कि पुल अप रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए पुल अप रेजिस्टेंस अपने आप में कितना बड़ा टॉपिक है कि अगर हम उसे डिस्क्राइब करने जाएंगे तो 1 घंटे का वीडियो भी आपको उसके अंदर कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द इस रेजिस्टेंस के पुल अप जो एक टॉपिक है इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ। आपको मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि देखिए अगर मैं अभी यहाँ पर समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो हमारा टॉपिक से बाहर आउट ऑफ द टॉपिक होगा। लेकिन मैं इसको बाद में जरूर कवर करूँगा। तो इसमें जो आप रेजिस्टेंस लगे हुए देख रहे हैं ये पुलअप के लिए है, जिसको कि मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा। और जितनी भी जो डेटा की सप्लाई होती है डायरेक्ट CPU eMMC से निकल के डायरेक्टली CPU में जाती हैं, कहीं पर भी इसके अलावा नहीं जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा VCCQ देख सकते हैं आप। यहाँ पे VCCQ की टोटल 5 सप्लाई है, VCC की टोटल 4 सप्लाई है। इन्हें फिल्ट्रेशन के लिए 2 कैपेसिटर भी यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए 2 कैपेसिटर यहाँ पर है, इनमें से 2 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर बड़ा होता है, एक छोटा होता है। सेम ऐसे ही VCCQ के ऊपर भी एक कैपेसिटर बड़ा होता है और एक कैपेसिटर छोटा होता है। देखिए ये भी अपने आप में एक अलग टॉपिक है जिसको मैं इसमें कवर नहीं करूँगा कि कैपेसिटर को क्यों और किस लिए लगाया जाता है। जैसे कि मैंने कहा पावर फिल्ट्रेशन के लिए होता है, पावर बूस्टअप के लिए भी होता है। इसको भी मैं किसी अलग टॉपिक में कवर करूँगा क्योंकि ये हार्डवेयर स्किल से रिलेटेड है। क्योंकि इसको जानने के लिए हमारी सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर स्किल भी होना चाहिए। अगर हमें eMMC में मास्टर बनना है, उसकी हर फॉल्ट को हमें ट्रबल शूट करना है, रिपेयर करना है, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों का भी नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसको भी देखिए मैं अपने हार्डवेयर वाले जो अभी लेसन्स हम नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर हम इसको भी कवर करेंगे। तो अभी मैं वापस से अपने टॉपिक पर आता हूँ। तो इस तरह से हमारी eMMC काम करती है। देखिए और बाकी नीचे जितने भी पॉइंट्स पर आप देख रहे हैं यहाँ पर NC लिखा हुआ है। NC का मतलब होता है नो कनेक्शन। इसका मतलब ये है कि eMMC के अंदर ना PCB के अंदर इन दोनों का कहीं भी कोई कनेक्शन, मतलब eMMC के अंदर भी इन पॉइंट्स का कोई कनेक्शन नहीं है और हमारे फ़ोन की PCB के ऊपर भी इन पॉइंट्स का कोई वर्क नहीं होता है। तो हमारा देखा जाए तो मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो VCCQ होता है। उसके अलावा हमारे डेटा 0 से लेकर डेटा 7 तक होता है और CLK CMD होता है। इसमें एक और मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे डेटा के 0 से लेकर के जो 3 तक के पॉइंट्स होते हैं, मेनली हमारे डेटा की फास्ट स्पीड के लिए
यही जो 4 ट्रैक होते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जिस वजह से हमारी ईएमसी से डेटा रीड और राइट होता है। क्योंकि हम लोग ईएमसी के अंदर जब आईएसपी जंपर करते हैं तो उस आईएसपी जंपर के अंदर सिर्फ हम डेटा 0 से एक्सेस करते हैं। देखिए इन टोटल 8 पॉइंट्स में 0 से 7 के अंदर एक 0 ऐसा पोर्ट होता है जो कि एक अकेला होने के साथ साथ इन सभी पॉइंट से एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो हमारा डेटा 0 से लेकर के मतलब 1 से लेकर 7 तक है, ये स्ट्रोब होते हैं, और इन स्ट्रोब में से भी जब हमारी ईएमसी फ़ोन के अंदर लगी हुई होती है, पीसीबी के अंदर लगी हुई होती है, जब हमारा डेटा कोई भी प्रोसेस होता है, रीड या राइट होता है, जब हम किसी को ट्रांसफ़र करते हैं, वो पूरा डेटा इन डेटा की बसेस से जाता है। जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर एक साइड सीपीयू लगा हुआ होता है, एक साइड रैम लगी होती है और एक साइड हार्ड डिस्क के कनेक्शन होते हैं, और उनमें बीच में बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। उन ट्रैक्स को हम डेटा बसेस कहते हैं। वैसे ही हमारे ईएमसी के अंदर भी डेटा बसेस होती हैं, जिनमें डेटा 1 to 7 जो होती हैं वह हमारे डेटा ट्रेवल की बसेस होती हैं। और हमारा जो ईएमसी के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेटा 0 से लेकर 3 तक, ये 4 पॉइंट ही मेनली सबसे ज़्यादा ईएमसी की स्पेंड और मतलब स्पीड और उसकी प्रोसेसिंग को डिफाइन करते हैं कि कितनी तेज़ स्पीड में ये हमारी ईएमसी जो है वर्क करेगी। इसके ऊपर ईएमसी का वर्जन भी बहुत ज़्यादा जो है वो अपना काम करता है, क्योंकि ईएमसी जैसे जैसे उसके वर्जन हायर होते हैं, 4.8, 5.1, 5.0, 5.2, जैसे अभी लेटेस्ट 5.2 चल रहा है, तो ईएमसी का वर्जन जो अपडेट होता है उसके अंदर मेनली यही सर्किट को जो है इम्प्रूव किया जाता है, जहाँ से हमारी ईएमसी की स्पीड फास्ट होती है। अब देखिए मैं आगे आपको यहाँ पर ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये हमारा EasyJetec प्लस बॉक्स का UFS प्लस ईएमसी 254 सॉकेट का है। इसमें देखिए यहाँ पर पीछे पावर रेगुलेटर होता है, अभी इस इमेज में आपको दिखेगा नहीं, मैं एक और इमेज दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास एक BGA सॉकेट है जो कि EasyJetec प्लस बॉक्स का। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे यहाँ पर एक पावर रेगुलेटर ऐसे लगा है। देखिए बॉक्स से भी पावर आता है, बॉक्स हमारा ऑटो इग्निशन होता है, मतलब ईएमसी के हिसाब से वो पावर फ्रीक्वेंसी को भी जनरेट, मतलब फ्रीक्वेंसी प्लस पावर को ईएमसी के हिसाब से जनरेट करता है। लेकिन आप देखेंगे बॉक्स में सब कुछ होने के बाद भी इन BGA सॉकेट के अंदर भी यहाँ पे इस तरह से एक पावर रेगुलेटर ऐसी लगाई जाती है। इसका पीछे रीज़न ये होता है कि इसके अंदर कुछ सर्किट और होता है जो कि हमारे ईएमसी के डेटा को रीड और राइट करने के लिए यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा पावर देता है। और इस एक्स्ट्रा पावर को किस तरह से दिया जाता है मैं आपको ये भी समझाऊंगा इसके अंदर। देखिए ऐसे ही हमारा ये UFI बॉक्स के भी सॉकेट हैं, इस तरह से आते हैं। अब मैं इस वीडियो में आपको BGA सॉकेट का एक टॉप सीक्रेट बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो ये PCB है, यह हमारे UFI बॉक्स की PCB है। हमारा जो UFI मतलब जो BGA सॉकेट होता है, UFI बॉक्स का BGA सॉकेट, ये उसकी PCB है। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर देखिए इसके अंदर एक बॉक्स के नीचे एक डायग्राम होता है। इसमें देखिए यहाँ पर जो हमारा ईएमसी बॉक्स का इंटरफेस होता है, जो 20 पॉइंट का होता है, 20 पॉइंट्स का होता है, उसके अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो सारे पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। बीच में जो ये पॉइंट्स है ये सभी जो होते हैं ये ब्लैंक होते हैं। देखिए ये वाले ये जो पॉइंट है मतलब 1 से लेकर 10 तक, 1 to 10, ये हमारे जो इसका फ्रंट साइड होता है हमारे बॉक्स का, उस वहाँ के पॉइंट है। उसके बाद ये नीचे बैक साइड वाले जो पॉइंट है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे का साइड है, मतलब बैक साइड है, फ्रंट साइड इसका ऊपर की तरफ है। तो ये नीचे जो आप बैक साइड देख रहे हैं, बैक साइड पे सिर्फ यहाँ पर 3 पॉइंट होते हैं, VCC-Q, और यहाँ पर आपको VCC और CLK और CMD है। बाकी सारे जो है ब्लैंक या नील है, वहाँ पर कोई पॉइंट यूज़ में नहीं आते हैं। उसके बाद जो फ्रंट साइड में हमारे ऐसे तो VCC ग्राउंड, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे डेटा के स्ट्रोब यहाँ से चालू हो रहे हैं। देखिए हम मेनली जो ISP जंपर करते हैं, देखिए बॉक्स में भी आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पर जो डेटा 0 दिख रहा है वो यही डेटा 0 होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस UFI बॉक्स के BGA सॉकेट के अंदर डेटा 1 to 7 तक भी होते हैं। मतलब कि हमारा जो BGA सॉकेट होता है वह हमारे डेटा के पूरा 8 पॉइंट्स, मतलब डेटा 0 प्लस डेटा स्ट्रोब, इन सभी को यूज़ करता है और इन सभी से डेटा को रीड और राइट करता है। उस वजह से हमारा BGA सॉकेट हमारे ISP एडाप्टर से कम 5 से 15 गुना, मतलब मिनिमम 10 से 15 गुना तेज स्पीड के अंदर डेटा को रीड और राइट करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए मैंने हमारे ईएमसी के लेसन्स के अंदर एक पावर सप्लाई का भी एक पूरा हमने चैप्टर बनाया था। उसके अंदर मैंने ये बताया था कि पावर IC का ईएमसी के ऊपर किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं होता है। पावर IC और ईएमसी का सिर्फ इतना रिलेशन होता है कि उसके अंदर 1.8 से 3.3 तक VCC-Q की सप्लाई जाती है, और VCC के लिए भी 2.8 से
3.3 तक सप्लाई जाती है। इसके अलावा पावर आईसी और ईएमएमसी का कोई कनेक्शन नहीं, पावर आईसी का ईएमएमसी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपको फ़ोन स्विच ऑफ हो या स्विच ऑन हो, मतलब देखिए अगर आपका मतलब स्विच ऑफ मोड में बैटरी के साथ लगा हुआ हो या चार्जर के साथ लगा हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में पावर आईसी हमेशा नॉन स्टॉप ईएमएमसी को वोल्टेज देती है। लेकिन जब हमारा, देखिए ऑब्वियसली अगर हमारा इनसेट ऑन है तो वो पावर आईसी की पावर की वजह से ही है, लेकिन हमारा जब फ़ोन स्विच ऑफ कंडीशन में भी होता है, उस समय अगर बैटरी चार्ज लगी हुई है तो बैटरी का वोल्टेज भी कंटिन्यूसली ईएमएमसी के वीसीसी के ऊपर आता है। अगर हमारे फ़ोन में चार्जर लगा हुआ है तब भी हमारी पावर आईसी से ईएमएमसी को वीसीसी और वीसीसीक्यू के वोल्टेज जो है आउटपुट मिलते हैं। लेकिन पावर आईसी का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आप यहाँ पर देखेंगे ईएमएमसी के ऊपर पूरा कंट्रोल जो होता है वो हमारे सीपीयू का होता है, जिसके लिए वो टोटल इन सीएल के सीएमडी और डेटा के जो टोटल पॉइंट्स जो डेटा स्ट्रोब होते हैं इन सभी को यूज़ करता है, जिस वजह से वो हमारे ईएमएमसी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करता है और उसे हम, जिसके थ्रू हम हमारे फ़ोन को वर्किंग में लाते हैं। मैंने अभी आपको इसके अंदर एक चीज़ बताई थी कि जो हमारा स्कीमेटिक दिखाया था इसके अंदर ईएमएमसी के अंदर, देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा बैक साइड पर करता हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डेटा 0 से लेकर 3 तक के जो होते हैं हमारे फास्ट डेटा ट्रांसफ़र के पॉइंट होते हैं। बाकी जो सब्सिट्यूट में होते हैं, जो मतलब ज़रूरत पड़ने पे जब लोड यहाँ पे ज़्यादा होता है डेटा ट्रेवल में, तब इनको यूज़ किया था। सबसे ज़्यादा डेटा 0 को यूज़ किया जाता है। उसके बाद उसके 3 सब्सिट्यूट होते हैं, डेटा 1 से 3, जो कि फास्ट स्पीड के लिए मतलब ईएमएमसी को रेडी करते हैं। उसके बाद में बचे हुए जो 4 पॉइंट्स होते हैं, या जब ओवरलोड होता है, ज़्यादा डेटा ट्रेवल होता है, उस समय यूज़ में ली जाती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा 0 से लेकर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, ये हमारा एसडी कार्ड के पिन आउट्स हैं। इसमें आप देखेंगे किसी भी एसडी कार्ड के पिन आउट के अंदर आपको टोटल इस तरह से पॉइंट देखने को मिलेंगे, डेटा 2, डेटा 3, सीएमडी, और उसके बाद में यहाँ पर जो वीडीडी है वो हमारा वीसीसी होता है। उसके बाद में सीएल के जो हमारा क्लॉक सिग्नल है, सीएमडी आपको पता है कमांड का होता है, वीएसएस देखिए हमारा ग्राउंड होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे डेटा 0, डेटा 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईएमएमसी के अंदर डेटा 0 से 7 तक टोटल 8 पॉइंट्स होते हैं, उनमें से डेटा 0 से लेकर के 3 तक जो होता है वो हमारा फास्ट डेटा ट्रेवल के पॉइंट्स होते हैं। वैसे ही हमारा एसडी कार्ड, देखिए एसडी कार्ड और ईएमएमसी में सिर्फ एक ई का डिफरेंस होता है। जो हमारी ईएमएमसी होती है वो हमारा एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड होता है, जिसको हम इंस्क्रिप्टेड मल्टीमीडिया कार्ड के नाम से भी जानते हैं। और हमारे जो एसडी कार्ड होता है, जिसको हम एमएमसी बोलते हैं, ये सिर्फ मल्टीमीडिया कार्ड होता है। इसके अंदर क्योंकि एक सिंगल पार्टीशन होता है और ये पूरी तरह से रीड और राइट मोड में होती है, क्योंकि इसमें कोई जैसा आरपीएमबी या बूट 1 बूट 2 इस तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ये एक सिंगल पार्टीशन और ओपन पार्टीशन होता है, जिसको कि आप जितना इसका टोटल साइज है उतना रीड और राइट इसको जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। लेकिन हमारा ईएमएमसी और ईएमसीपी में ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर पार्टीशंस होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो है वो सबसे कॉमन है कि इसके अंदर भी डेटा के स्ट्रोब होते हैं, जो कि 0 से 3 तक होते हैं। अगर आप किसी भी मेमोरी कार्ड को चाहें तो आप एज अ चिप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी ईएमएमसी के डेटा 0, 1, 2, 3 इन पॉइंट्स को अगर इस कार्ड रीडर में कनेक्ट करते हैं तो वो एज अ पेन ड्राइव वर्क करेंगे। मतलब जो हमारा ईएमएमसी है उसकी मेमोरी को, मतलब हमारे फ़ोन के स्टोरेज को आप एज अ पेन ड्राइव, एज अ मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके जो डेटा के बाकी पॉइंट्स होते हैं, डेटा 4 to 7, वो स्ट्रोब इसमें यूज़ नहीं होने की वजह से आपको ईएमएमसी का प्रॉपर और पूरा साइज नहीं मिलेगा। एग्जांपल के लिए देखिए, जो हमारा एसडी कार्ड होता है वो डेटा 0 to 3 स्ट्रोब को यूज़ करता है, लेकिन हमारी जो ईएमएमसी होती है वो डेटा 0 to 7 को यूज़ करती है। उस वजह से अगर आप किसी भी ईएमएमसी को इसके अंदर कनेक्ट करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने उसके अंदर 8 GB की ईएमएमसी को कनेक्ट किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा 8 GB का साइज मिले। हो सकता है आपको 2 GB मिले, हो सकता है आपको 4 GB मिले। तो इस तरह से हमारी ईएमएमसी एज अ स्टोरेज वर्क कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे आईएसपी एडाप्टर से हमारी प्रोग्रामिंग स्लो होती है और बीजीए सॉकेट से 5 से 10 गुना से लेकर 15 गुना तक फास्ट स्पीड में काम होता है। और इस तरह की और भी ज़्यादा हमने जो डिटेल में वीडियो इसके अंदर ईएमएमसी के लेसन्स में कवर नहीं करी है, वो हमारे ईएमएमसी ट्रेनिंग के क्यूएनए लेसन्स में हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोगों के ईएमएमसी से रिलेटेड जो भी डाउट्स, क्वेश्चंस हैं या आपके फीडबैक हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप बिल्कुल उसमें हमारे ईएमएमसी ट्रेनिंग के क्यूएनए में कमेंट्स कीजिए। अगर आपके कमेंट अच्छे होंगे, आपके फीडबैक अच्छे होंगे, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और वैसे भी हमारे ईएमएमसी के लेसन्स हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं, और साथ में अब हमारे यूएफआई के लेसन्स भी हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ से हम
हार्डवेयर की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी वीडियो में मैं एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस अभी तक चल रही थी, हम दिसंबर 30 के बाद उसका जो डिस्काउंट था वो बंद कर देंगे, क्योंकि हमने लॉकडाउन में हमारे जो एमएमसी ट्रेनिंग का हमारे इंस्टीट्यूट पर 25,000 फीस होती थी, हमने उसको 10,000 में ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए थे। लेकिन इस 30 दिसंबर के बाद हम हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनके ऊपर ये 60% ऑफ का जो डिस्काउंट था उसे बंद कर देंगे, और इसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो अभी आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप चाहें तो इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसे बंद कर देंगे। लेकिन जितनी क्लासेस अभी चल रही हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है वो उनकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी उसके बाद, लेकिन हम इन डिस्काउंटेड क्लासेस को बंद कर देंगे। इसके बाद में या तो आपको इंस्टीट्यूट ही आना पड़ेगा, जहाँ तक हम है अभी ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से बंद कर देंगे, और ऑफलाइन हमारे इंस्टीट्यूट पर भी हम इस तरह की जो है कोर्सेज़ को करेंगे, जिसके लिए हो सकता है आपको क्योंकि लॉकडाउन में हमने डिस्काउंट दिया था, लेकिन इंस्टीट्यूट पर हम वो डिस्काउंट वापस से प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो आप चाहें तो अभी भी हमारे कोर्सेज़ का बेनिफिट ले सकते हैं, और इन 10 दिन में अगर आपका मन हो तो बिल्कुल आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी फ़ीस हमारी 60% हमने ऑफ़ की हुई है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।